नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश हमारा बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश की 4 बड़ी खबरों की और कांग्रेस की सबसे पहले बात, जहां पर कांग्रेस ने सचिवों को विधानसभा वार प्रभारी नियुक्त करके उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। उधर बीजेपी पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा हमला बोला, तो वहीं अरुण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके अलावा राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू सोशल मीडिया के फ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। इसे लेकर के भी लगातार चर्चाएं तेज है। ये 4 बड़ी खबरें आज की, जिन पर लगातार हमने अपडेट आप तक पहुंचाई। एक एक करके तमाम खबरों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे सीमा हैदर को लेकर के। जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी, उसी तरह सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले में भी ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर अलवर जिले के भिवाड़ी इलाके की एक लड़की को लेकर यह सूचना मिली कि वो राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान चली गई। जानकारी के मुताबिक अंजू नाम की ये महिला 2 बच्चों की मां है और अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। बताया जा रहा है कि अंजू मूल रूप से उत्तर प्रदेश की निवासी है और मौजूदा समय में अलवर रह रही थी। इसके पति से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी पत्नी पाकिस्तान पहुंच गई है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वो वापस आ जाएगी। जानकारी के अनुसार अंजू के फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह ने उसे इनवाइट किया। नसरुल्लाह पहले एक स्कूल का टीचर था, अब वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में करता है। जैसे ही जानकारी मिली है, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और अंजू के घर पर पुलिस पहुंची, जानकारी जुटाई है। पति ने अनभिज्ञता जाहिर की है और यह बताया कि उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी पाकिस्तान पहुंच गई है। उसे जयपुर कहकर के निकली थी और यह भी कहा था कि वो गोवा घूमने जाएंगी, लेकिन वो पाकिस्तान पहुंच गई। उसकी जानकारी उसे अब मिल रही है। साथ ही उसने ये भरोसा जताया कि वो चाहता है कि उसकी पत्नी वापस आ जाए। 2 बच्चे यहां पर है जो उसके पास छोड़ करके गई हैं और 4 दिन पहले जयपुर का कहकर के निकली थी। लगातार व्हाट्सएप कॉलिंग से पति से बात कर रही थी। पति ने कहा कि 2 से 3 दिन में वापस लौट आएंगी। तो बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के तथ्य जुटा रही है, लेकिन तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अलवर की रहने वाली अंजू, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, अपने पति के साथ भिवाड़ी के इलाके में रह रही हैं। यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं से पहले पीवाईटी में रहता था सर, रोलिंग प्लांट। मैडम ने कहाँ का जॉब की भिवाड़ी में? भिवाड़ी में जय मार्ग में की है। क्या काम करा? जय मार्ग ऑफिस में ही काम था। उससे पहले कैपिटल मॉल और ये अपना क्या एक ऑफिस था, गेस्ट हाउस, वहाँ भी काम किया। बच्चे कौन से स्कूल पढ़ते हैं? बच्चे एक तो राव में है, एक यही ओमिक्स में। अरविंद जी, अब आपको जानकारी मिल गई है, जो जानकारी प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब क्या पैरवी करेंगे? अब क्या तैयारी आपकी है, बताएं। मैं तो सर बुलाने की तैयारी में। बुलाने की तैयारी? हाँ सर। अभी बात हुई है तो क्या कह रही है? मेरे से तो बात नहीं हुई, मेरे एक साली है, बोली उससे बात कर लेना। मैंने उसको फोन मिला, कह रही वो 2-3 दिन के घूमने आ जाएगी जी। तो आपको पूरा भरोसा है कि वो आ जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है ये नहीं पता किस रास्ते से गई है सर। आपको भरोसा है आ जाएंगी? आ जाएगी सर। 15,000 की जॉब करते हो। हाँ, तो पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने? अचानक से आपने बनवाया पासपोर्ट या उसने? मैडम ने बनवाई थी, कह रही पासपोर्ट बनवाना है। क्यों आपने पूछा नहीं उसने? वो बाहर जॉब के लिए कह रही। बाहर कहाँ पे? विदेशों में जाने के लिए जॉब के लिए। तो कहाँ पे अप्लाई किए पहले? अभी तो अप्लाई नहीं की थी। नहीं, पहले आपकी नॉलेज में कहीं पे अप्लाई किया हो, जैसे दुबई वगैरह कहीं पे अप्लाई? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं। तो आखिरकार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान की अंजू पाकिस्तान पहुंच गई और जैसे ही पति को पता चला, कहा कि 4 दिन पहले यहां पर जयपुर का कहकर के अलवर से निकली थी भिवाड़ी से और अब वो पाकिस्तान पहुंच गई। इस बात की जानकारी उसे मिली है और उसे उम्मीद है कि वो वापस से आ जाएंगी। आपको बता दें कि नसरुल्लाह नाम का एक युवक है जो पाकिस्तान में रहता है, उससे अंजू की लगातार फेसबुक पर बात हो रही थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सीकर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज सीकर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। भाजपा पर बड़े हमले बोले। प्रभारी ने कहा कि प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने आम जन के लिए कोई राहत नहीं दी है। आज मणिपुर की घटना से पूरा देश शर्मसार है और आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों से आम जनता त्रस्त है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी रंधावा और हम बालाजी के दर्शन करेंगे और देश में जो हिंसा का माहौल बना है उसके लिए शांति की प्रार्थना करेंगे।
उन्हें बालाजी महाराज सद्बुद्धि दे कि देश में शांति बनी रहे। आज मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। बहुत बुरा हाल है लोगों का। वीडियो देखते हैं तो रात रात भर नींद नहीं आती है। किस प्रकार से क्रूरता के साथ में हत्याएं की जा रही हैं, मारा। तो हम लोग वहां पर ये अरदास करेंगे बालाजी महाराज से कि सत्ता में बैठे हुए केंद्र के लोगों को सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी देश में शांति कायम हो। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम वही प्रार्थना करेंगे कि जो मणिपुर में हिंसा का दौर चल रहा है उसको जल्दी बंद हो और जो लोगों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। इतनी तादाद में फोर्स लगाकर फिर भी वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके पीछे क्या है, कौन सी ताकत है, क्या करना चाहते हैं, वो भगवान से अरदास करेंगे कि वो खत्म होना चाहिए और देश में शांति और आपसी भाईचारा को वो बरकरार रहे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में एक दिवसीय दौरे पर रहीं। इस दौरान यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो भी यहां पर वसुंधरा राजे की ओर से किया गया। राजे ने मंडी प्रांगण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किए। कहा कि अगर विधानसभा में भाजपा की सरकार होती तो राजनीतिक हत्याएं नहीं होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पाप का घड़ा फूटने वाला है। मणिपुर के अंदर जो जो महिलाओं के साथ हुआ था उसके बारे में बोल रही थी। उन्होंने ये कहा, ये तो किया ही किया, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, हम लोग उनको याद दिला रहे हैं कि राजस्थान की महिलाओं के साथ जो जो हो रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। आप अपनी सरकार के ऊपर क्यों नहीं उठाते? याद रखो, जब एक उंगली वहां पॉइंट कर रही है तो तीन अपनी तरफ भी हो रही है। उसको इनको ध्यान रखने की जरूरत है। तो वहीं झुंझुनू में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बड़ा बयान दिया। कहा कि मेरे से इस्तीफा मांगते तो मैं इस्तीफा दे देता। गुढ़ा ने कहा कि न्यायपालिका में भी सुनवाई होती है, मुझे तो सीधी सजा हुई है। गुढ़ा ने डायरी नहीं निकाली होती तो बात अलग होती, ये भी कहा। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों के बीच से 9वीं मंजिल पर मैं गया था। सीएम ने कहा था, गुढ़ा अब सब कुछ तेरे हाथ में है। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में सच बोलना क्या गुनाह हो गया, ये सवाल उन्होंने किया है। मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मेरे इस्तीफा दे देता। मुझे बुला के नोटिस देते, पूछते, फिर सीखता। अरे जज भी पूछता है, सबसे पहले मुकदमा चलता है तो मुकदमा पुलिस में दर्ज होता है। उस मुकदमे के बाद में मुकदमे का चालान होता है। छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में मुकदमा सबमिट होता है। फिर उस मुकदमे के बाद चार्ज लगता है, फिर उसमें गवाह लगते हैं, फिर उसके अंदर सफाई के गवाह लगते हैं, फिर उसमें मुलजिम बयान होते हैं, फिर उसमें आमने सामने वकीलों की बहस होती है। उसके बाद जज फैसला करता है और उस मुकदमे की भी अपील हो जाती है। मुझे तो सीधा ही उड़ा दिया, एक सेकंड में राजेंद्र गुढ़ा बर्खास्त। अरे राजेंद्र गुढ़ा नहीं होता मुख्यमंत्री जी, आप जेल में होते। तो वहीं जैसलमेर के पोखरण में मेघवाल समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इसकी अध्यक्षता साले मोहम्मद ने की और इन दोनों मंत्रियों का साफा और शॉल ओढ़ाकर के स्वागत किया गया। इस दौरान 49 लाख रुपए की लागत से बने मेघवाल समाज के बालिका छात्रावास के भवन का लोकार्पण किया गया। मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने इशारों में मेघवाल मुस्लिम गठबंधन का संदेश दिया। तो वहीं साले मोहम्मद ने बालिका शिक्षा पर जोर देने की बात कही। पढ़ता था एमएसपी में की, मैंने एक खबर पढ़ी कि जैसलमेर से गाजी फकीर जी, आज मैं उनको याद करना चाहता हूं। आपको तो उनका ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। उन्होंने नाम दिया मुल्ताना राम। मैं उनको नहीं जानता, एक बार मैंने जरूर शक्ल देखी थी तो उन्होंने कहा मेघवाल मुसलमान कब्र भाई, और निर्दलीय एमएलए बना दिया। क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, बाड़मेर में आप जैसे बुजुर्ग लोग बैठे और उन्होंने तय किया एक आदमी हमारा विधानसभा में बारे में पहुंचना चाहिए।
तो वहीं सालासर धाम पहुंचकर शाम को राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बालाजी महाराज के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और मन्नत नारियल बांधकर देश में सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर कमेटी, हनुमान सेवा समिति और पुजारी परिवार की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा रंधावा को बालाजी की तस्वीर भेंट की गई, उनका स्वागत किया गया। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में अमन और शांति के लिए प्रार्थना की गई है। तो वहीं लाल डायरी पर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर के बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राजेंद्र गुढ़ा ने बलात्कार के मामले में राजस्थान के नंबर 1 होने का सच क्या बोला, मुखिया जी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। अब गुढ़ा जी कह रहे हैं कि जब ईडी ने छापा मारा था तो सीएम ने उन्हें धर्मेंद्र राठौड़ के यहां से लाल डायरी लाने के लिए कहा था, जिसे वे लेकर भी आए। स्वयं को गांधीवादी कहने वाले सीएम को इस लाल डायरी की इतनी चिंता क्यों है? इसमें सरकार की काली कमाई के कौन से कारनामे दर्ज हैं? कहीं प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की मेहनत पर डाका डालने वालों की लूट का चिट्ठा तो नहीं है? ये अपने ट्वीट में तमाम बातें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश की जनता को इस लूट का हिसाब तो देना पड़ेगा। तो वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने रविवार को बीचवाल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधिर एक संस्था की ओर से 60 लाख रुपए की लागत से करवाए गए नवीनीकरण के कार्यों, अत्याधुनिक शिक्षण उपकरणों का लोकार्पण किया है। इस दौरान डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि पीटीआई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो लोग फर्जी दस्तावेज लगाते हैं उनकी नौकरी जाएगी। विभाग की ओर से अलग अलग टीमें बनाई गई जो दस्तावेजों को और सर्टिफिकेट की जांच करेंगी। वहीं राजेंद्र गुढ़ा को लेकर के किए गए सवाल पर बीडी कल्ला ने कहा कि जो कुछ किया उसका परिणाम आ गया। ये काम आपने देखा होगा, जो कुछ किया उसका परिणाम आ गया और निश्चित रूप से आज मणिपुर की घटनाओं से संसद, सुप्रीम कोर्ट और पूरा देश ये चाह रहा है कि प्रधानमंत्री वहां जाएं। राजस्थान में तो केवल मात्र FIR जो है उसको दर्ज कराने की छूट दी गई है। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। उधर टोंक के निवाई में विधायक प्रशांत बैरवा ने राजेंद्र गुढ़ा के बर्खास्तगी के मामले को लेकर के सही ठहराया। कहा कि उन्हें पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि गुढ़ा को इतनी परेशानी थी तो उन्हें जाहिर करना चाहिए था और आलाकमान के सामने अपनी बात क्यों नहीं रखी। विधायक प्रशांत बैरवा के पिता और पूर्व सांसद द्वारका प्रसाद बैरवा की पुण्यतिथि के मौके पर टोंक में निवाई के गांधी पार्क में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं उस माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर से हम राजनीतिक शराब में कई जगह हमारे कंधे कुएं अड़ेंगे, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कार्यकर्ता बनकर और मुख्य रूप से कांग्रेस में पंजाब और कांग्रेस विचारधारा को पल्लवित करेगा, कोशिश करेगा, आगे बढ़ाएगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत आज बीजेपी सांसद जसकौर मीणा दौसा पहुंची। यहां पर उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर के भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपराधों में राजस्थान नंबर 1 बन चुका है। भारत सरकार की योजनाओं से लाभार्थी जो लाभान्वित हुए उनसे भी मिलते रहे और साथ ही साथ जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनका सम्मान भी हम कर रहे हैं और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार की नाकामियों को, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो महिला अपराधों में नंबर 1, भले किसान के हो या युवाओं के लिए जिस तरह की पीड़ा दी है कि पेपर लीक होना युवाओं के लिए महापीड़ा का काम बना और इसके साथ साथ महिलाओं का अपमान, बेटियों की असुरक्षा, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी। ऐसी परिस्थिति में इन सब परिस्थितियों को राजस्थान सहन नहीं करेगा और यही हमारा अभियान है कि इन बुराइयों को, जो कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता है, भ्रष्टाचार है, झूठ है। तो यहाँ रुकेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर का रुख करेंगे। डाक विभाग की भर्ती में फर्जीवाड़े के मामले का खुलासा हुआ। नागौर डाक मंडल में रिक्त पदों को लेकर ली गई भर्ती में 28 अभ्यर्थियों ने 10वीं की फर्जी डिग्री लगा दी। डाक विभाग ने जब इन मार्कशीट्स का सत्यापन करवाया तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। डाक विभाग की ओर से अब इन 28 फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ
नागौर के कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया गया है, जिसमें बताया गया कि ग्रामीण डाक सेवक के नाम से 2 मई को एक भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती में वरीयता के आधार पर पद भरने थे। नागौर डाक मंडल में भी पद रिक्त चल रहे थे और ऐसे में रिक्त पदों के अनुपात में कई आवेदकों को नागौर मंडल आवंटित हुआ। नागौर मंडल आवंटित होने के बाद जब अभ्यर्थियों ने दस्तावेज पेश किए, इनमें से जांच में 28 डिग्रियां फर्जी पाई गई। पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया गया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। उधर जैसलमेर जोधपुर सड़क मार्ग पर सेना कैंट के पास में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सेना की वर्दी में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक युवक को आखिरकार संदिग्ध हालत में घूमते हुए यहां से धर दबोचा गया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद इसे पुलिस को सुपुर्द किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम गोविंद गिरी निवासी नाथडाऊ थाना चौमू बताया। सेना पुलिस ने जैसलमेर कोतवाली पुलिस को इसे सुपुर्द किया है, जिसमें प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि रेलवे स्टेशन पर पूर्व में युवक होटल का काम करता था। वो ट्रेन से अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए यहां पर आया था। पहले यहाँ जी पेरेज होटल में काम कर रहा था। कल ये आदमी जोधपुर से ट्रेन में बैठ के आया था। रात को यहाँ जोधपुर में जैसलमेर रुका और सुबह ये जैसलमेर में एक रेलवे स्टेशन के सामने एक वर्दी की दुकान है, वहां से उसने वर्दी ली। वर्दी आर्मी की पहनकर रोड पर खड़ा हो गया। रोड पे भी उसको आर्मी पर्सन मिला, उससे लिफ्ट देकर वो आर्मी एरिया में चला गया। आर्मी गेट पे उन्होंने आर्मी वालों को कुछ दिन लगा तो उन्होंने उसको रोक के पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद तो वहीं कुलदीप जगीना हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने रविवार को करौली पहुंचकर के सबूत खोजे। दरअसल आरोपियों ने कबूल किया था कि फायरिंग में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर को करौली की पांचना नदी में फेंका गया था। रविवार दोपहर को भुसावर डीएसपी सीआई खलेना एसएचओ और क्यूआरटी टीम के साथ तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच में पांचना नदी पुल पर ले जाया गया। करीब 6 घंटे से ज्यादा समय तक पांचना नदी में रिवॉल्वर की तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। वहीं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जून महीने के आंकड़े जारी कर दिए। इसके मुताबिक जून में पिछले 5 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा यात्री भार रहा। कोविड काल के बाद पहली बार जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का सबसे ज्यादा फुटफॉल जून महीने में सामने आया। ताजा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में घरेलू फ्लाइट्स की संख्या में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 4,33,454 रही, जबकि 33,737 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों ने यहां से यात्रा की है। जयपुर एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों की कुल संख्या जून महीने में 4,67,191 रही। यह आंकड़ा पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रहा है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।